नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन आप लोगों के बीच में एक स्ट्रीम लेकर आए थे जिसमें राव्या की कहानी आपको बताई थी। 3 महीने की नन्ही राव्या जो है इस वक्त जो है काफी मुश्किलों से लड़ रही है, लेकिन कल एक गुहार उसके माता पिता ने और हमने आपसे लगाई थी कि राव्या के लिए मदद करें। लेकिन आप लोगों ने इतने बढ़ चढ़कर मदद की है कि करोड़ों हाथ जो है आज राव्या के सिर पर आशीर्वाद के रूप में खड़े हुए हैं। धन्यवाद करेंगे आप लोगों का। और ये खबर का असर लाइव टाइम्स टीवी की खबर चलने के बाद जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला है, लाइव टाइम्स टीवी आप सभी का धन्यवाद भी करता है, क्योंकि करोड़ों लोगों तक ये स्ट्रीम पहुंची और करोड़ों लोगों ने ही राव्या का जो है साथ दिया है। राव्या के पिता और समाज सेवी निखिल आलूवालिया जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। सबसे पहले बढ़ते हैं राव्या के पिताजी के लिए कि कल खबर लगने के बाद कैसा माहौल रहा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और किस तरह का रहा और कितना अभी तक आपके पास जो अमाउंट आ चुका है? नमस्कार जी, और सभी का धन्यवाद करता हूँ। और कल से हमारे पहुंच से इतना आ गया कि शाम को सुबह से 3 बजे के बाद इतना फोन आए, शाम 4 बजे सोया हूँ मैं। और पैसे भी अमाउंट हमारे पास 15 से ऊपर आ गया है और सबका धन्यवाद और दिल से गहरे से जी। तो अभी राव्या कैसी है? ठीक है राव्या? अभी ठीक है राव्या, ठीक है। क्या लगता है अब आपको राव्या का इलाज अच्छे से हो जाएगा? हाँ जी, अब बहुत अच्छे से हो जाएगा इलाज इसका। अब टेंशन नहीं, हम कुछ टेंशन नहीं ले रहे जी। कोई टेंशन नहीं, नहीं, कोई टेंशन अब नहीं। कोई आप गलत स्टेप तो नहीं उठाएंगे? नहीं जी, कोई गलत नहीं। चलिए, ये सभी सब कुछ जो है आप लोगों के कारण हो पाया है, क्योंकि राव्या के पिता और माता तो एक समय पर हार चुके थे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से दान किया है और राव्या के लिए जो आशीर्वाद भेजा है राव्या के इलाज के लिए, तो राव्या के माता पिता में बहुत हौसला जो है आप लोगों ने भर दिया है, क्योंकि अब राव्या का इलाज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि राव्या बहुत जल्द जो है ठीक हो जाएगी। इसी बीच हमारे साथ जो समाज सेवी निखिल आलूवालिया जी हैं वो भी हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया है और हम लोग भी आप लोगों तक स्ट्रीम को इन्हीं के कारण लेकर आए। निखिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में और सभी की तरफ से धन्यवाद भी है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच जी। तो किस तरह का रिस्पांस रहा कल के बाद? और मुझे जिस तरह आपने बताया था कि फोन आपका बंद नहीं हो रहा था और इस बीच जो है काफी जो डोनेशन है वो आया भी है, तो कितना डोनेशन अभी तक हो गया है? लगभग जो डोनेशन है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि एनजीओ के अकाउंट में तो लगभग हमारे पास जो है वो 5.5 से 6 लाख के करीब आ चुका है जी। बाकी जो इनके खाते में लग से डला है वो 15 लाख के करीब है जी। तो गिन गिला के लेके चले तो 21 लाख के करीब डोनेशन है जी। इनका जब खाता मैंने शुरू में चेक किया था उसमें सिर्फ 50 और 100 रुपए पड़े थे। आज वो 21 लाख रुपए लेकर बैठे हैं जी। सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से जी। मतलब आज सच में ये एहसास हुआ है मुझे भी कि हम अगर एनजीओ से ये काम कर रहे हैं तो एनजीओ जो है वो मतलब एक मीडिया के साथ या पब्लिक की सपोर्ट के साथ ही चलता है और वो हमने देख लिया है कि इंसानियत सच में जिंदा है जी। हिमाचल में ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कल से आपने ये न्यूज चलाया था उसके बाद कंटिन्यू मुझे कॉलें आती रही है। अभी भी कॉलें चल रही है, बल्कि मुझे थोड़ी देर के लिए फोन स्विच ऑफ करना पड़ा है, बट कंटिन्यू कॉलें आ रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनके लिए जैसे मेरी इनसे बात हुई थी तो लगभग 1,01,000 रुपए का डोनेशन सबसे बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेट हुआ है 1,01,000 का जी। और वो जो अमाउंट है वो इंटरनेशनल लेवल से आया हुआ है जी। क्या बात है? मतलब यहाँ पे जो डोनेशंस आई है मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई और आपका इजिप्ट, इन 4 जगह से मेरे साथ खुद कांटेक्ट हुआ है पर्सनली बंदों का, जिनमें मैंने उनको इनका नंबर भी दिया था और उन्हीं में से कोई एक है जिसने इतना बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेट किया है जी। बाकी तो डोनेशन आपके सामने ही है कि कितना 100 रुपए 50 रुपए मतलब जितना भी जिसने किया है वो डोनेशन सबसे बड़ी है जी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की कॉल्स आई है मुझे कि वो डॉक्टर हैं, पीजीआई में हैं, कि आप हमें इनकी डिटेल भेजिए, ये पीजीआई आते हैं, हम इनका वहाँ पे सारा इलाज खुद देखेंगे जी। वो पेडियाट्रिक्स में हैं। बिलासपुर से मुझे कुछ कॉल आई है कि एम्स में वो वर्क कर रहे हैं जी। कि जो इनका सक्सेशंस के लिए पाइप लगती है वो सारी पाइप का खर्चा हम देखते हैं जी। देहरादून उत्तराखंड से मुझे कॉल आई है एम्स ऋषिकेश से जी। कि इनकी पर्चियां आप हमें भेजिए जितना भी हो सकता है, या आप इन्हें एम्स हमारे पास ट्रांसफर करिए, सारी बिटिया का इलाज हम करेंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना हम कर पाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये शुरुआत की थी तो मैंने जो सिर्फ रखा था वो इतना रखा था कि 2.5 से 3 लाख इनका खर्चा आना है जी। तो वो पैसा इनके पास होना चाहिए जी। जिसका प्रयास जब मैंने शुरू किया तो 60-70 हजार मैंने इकट्ठा भी किया जी। पर मुझे उसके बाद एक हौसला मिला कि हम कर सकते हैं। बट जैसे ही आपके साथ जुड़ना हुआ
ये मतलब उसका 5 गुना 6 गुना आप ले सकते हैं कि उतना अमाउंट हमारे पास आ चुका है और अभी भी लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। जी, अभी भी मतलब डोनेशन अभी कॉन्टिन्यूसली आ रहा है आप लोग? बिल्कुल आ रहा है जी, जी। क्योंकि आपकी न्यूज के बाद से बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं तो बल्कि सबका धन्यवाद ही करूंगा और यही चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो शायद किस रूप पे आप बिटिया के लिए कर रहे हैं जी। वो बिटिया जाने और आप जाने जी कि क्या कर्म आपके और उनके आपस के मिले हैं कि इतना पैसा इनको मिल रहा है। जी। देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरह से निखिल जी ने बताया कि डॉक्टरों के फोन आ रहे हैं, अस्पतालों से फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनसे फोन आ रहे हैं कि राव्या की पर्चियां हमें भेजिए, राव्या का हाल हमें बताइए, हम राव्या का इलाज करवाएंगे और राव्या के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। देखिए, राव्या ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसे दुनियादारी का अभी तक पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो उस सब तकलीफ से जूझ रही थी और सारी समस्याओं से माता पिता जूझ रहे थे। माता पिता एक समय पर हार चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। जमीन बेच दी, गहने बेच दिए, उसके बाद जो है थक हार गए थे और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब शायद आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने जो हाथ बढ़ाया है मदद का, आप लोग इसी तरह इंसानियत को बरकरार रखें और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है, ये बता दिया है कि अभी भी हम लोगों के दिल में इंसानियत है। किसी का दुख देखकर जो है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, मदद के हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही लाइफ टाइम्स टीवी पर ये खबर चली तो वायरल आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि विदेश के कोनों में बैठे हुए लोग भी इस खबर को देखने और राव्या के हाल जानने के लिए और राव्या की मदद करने के लिए जो है रुके नहीं। और आज भी अगर बात करें, अभी भी लगातार जो है फोन की बरसात हो रही है और अगर बात करें राव्या के लिए धन की बरसात हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अगर राव्या के पिताजी कुछ कहना चाहे तो? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और सभी विदेशों से बहुत फंड आ रहा है। अभी भी हम जैसे फोन मैंने भाई बोल रहे हैं, जैसे फोन स्विच ऑफ कर दिया, घर वाले बोल रहे हैं तंग आ, फोन बहुत फोन आ रहे हैं, फोन बहुत आ रहे हैं। बातचीत भी कर रहे हैं, बात राव्या के बारे में हाँ जी, पूछ रहे हैं कैसी है, क्या हुआ इसको, कैसी प्रॉब्लम थी, किसने डॉक्टर ने ऐसा केस किया इसका जी। उसके बाद बहुत फोन आ रहे हैं हमको। कोई अभी तक मंडी अस्पताल से कोई फोन नहीं आया? नहीं, मंडी अस्पताल से कोई फोन नहीं आया। रेड क्रॉस वाला है, सुबह उन्होंने 2000 डोनेशन दी जी। रेड क्रॉस वाले आए थे आपके पास। अगर बात करें कोई ऐसा एक फोन आया हो जो आपको लगा हो कि जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ राव्या के लिए किया हो या कोई बातचीत आपकी हुई हो? नहीं, वो एक फोन आया था जिसमें 1,01,000 का चेक दिया उन्होंने। सबसे बड़ी डोनेशन उन्होंने दी हमको जी, सबसे बड़ा डोनेशन किया है। तो ये जो भी दानी सज्जन रहे होंगे, नाम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिन्होंने 1,01,000 रुपए का जो डोनेशन दिया है ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे जो है इनके लिए बहुत बड़ी सहायता हुई है। लेकिन जिन्होंने 1, 2 और 20, 50 रुपए दिए हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है। तो आप सबका धन्यवाद करते हैं। निखिल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मदद इनके लिए आई हुई है, ये मदद किस रूप में है मैं नहीं जानता हूं, बट मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोगों की दुआ अब उस बच्ची के लिए सच में मायने रखती है जी। बिल्कुल, चाहे वो धन की वजह से आई हो या मन की वजह से आई हो, वो दुआ ही बहुत मायने रखती है। क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग रूप में दुआ इस बच्ची को दी हुई है। किसी ने कुछ मदद की है, किसी ने कुछ मदद बोली है। क्योंकि मेरे पास एक कॉल ऐसा आया है जिनका नंबर मैंने इनके साथ शेयर भी किया है कि जब भी ये चंडीगढ़ जाए उनका रहने का, खाने का, सारा खर्चे का इंतजाम वो करेंगे वहां पे, जब तक बच्चिया का इलाज चलेगा जी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि धन्यवाद। निखिल जी, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अभी भी मदद के लिए आगे हैं। इतनी क्रूरता भी हमारे लोगों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी। ये आज सच में साबित हो गया है कि क्रूरता नहीं है जी। क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट सोचा नहीं था कि इतना ह्यूज अमाउंट कहीं से इकट्ठा हो सकता है जी। चलिए, आप लोगों का प्यार जो है इसी तरह बना रहना चाहिए। किसी भी अगर कोई ऐसा दुख तकलीफ में आपको कभी भी कोई मिले तो जरूर इसी तरह दान करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कि आपकी सहायता से कब किसका भला हो जाए। और आज राव्या अगर बात करें तो उसके माता पिता की बेटी नहीं रह गई है, वो पूरे देश विदेश में जो है सबकी बेटी बन चुकी है। तो राव्या को जिस तरह का प्यार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इसी तरह उन सभी बच्चों को देना जो इस तरह की तकलीफ से जूझ रहे हो। क्योंकि कभी हमारे सामने इस तरह की जब पोस्ट आती है या कोई इस तरह की चीज सामने आती है, एक तो पहले वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो है इस तरह की पोस्ट डालकर जो पैसे ऐंठने का काम भी करते हैं। लेकिन जहां सच्चाई हो वहां आप लोग इसी तरह मदद करते रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करता है लाइफ टाइम्स टीवी भी आपका कि आपने हमारी खबर को देखकर जो है इस तरह की राव्या की हेल्प की है कि उसके माता पिता जो है आज सभी दुख तकलीफ से जो है मुक्त हो गए हैं। उन्हें राव्या के इलाज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रह गई है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत जी। निखिल जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम के साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।